अब ये टॉपिक नीट लेवल तक आपका तैयार हुआ या नहीं हुआ, इसको आप सिंपली चेक करें। मॉड्यूल एक्सरसाइज 2, यस एक्सरसाइज 2 का आइडिया होगा आपको। एक्सरसाइज 2 में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने देखा होगा, लास्ट टाइम सोल्व किए होंगे। अगर आप किसी टॉपिक को कंप्लीट रिवाइज करने के बाद में उस टॉपिक का मॉड्यूल का एक्सरसाइज 2 इजीली सोल्व कर पाते हैं, मतलब आप पिछले 10 के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, नीट के 10 के कर पा रहे हो ना, 11 के भी कर लोगे। अगर आपने लास्ट ईयर एक्सरसाइज 2 सोल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हर 2-3 साल में क्वेश्चन का रिपीटेशन हो जाता है। तो नीट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखो, नीट का एग्जाम, जे एडवांस का एग्जाम दोनों डिफरेंट है, आप दोनों कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ आपके फ्रेंड्स जे एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे, उनका लेवल बहुत ज्यादा होता है, वहां पर नए क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं। नीट में क्या होता है, रिपीटेशन होता है। आपको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर्स जो आपको डॉक्टर की नॉलेज होती है ना, उसी को अप्लाई करते हैं। आप पेशेंट पे नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अरे बात को समझो, जैसा सर्जरी का ऑपरेशन होता है वैसा आपको ऑपरेशन करना होगा। अब नया कुछ ट्राई करोगे तो पेशेंट निकल लेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो नीट में क्या होता है कि जो चला आ रहा है वैसा क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सरसाइज 2 अगर आपसे सोल्व हो रहा है तो वो टॉपिक आपका नीट लेवल तक तैयार हो गया है। फिर आपको वैसे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री एक इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में भी 180 आउट ऑफ 180 आप स्कोर कर सकते हो, बच्चे करते भी है। 180 लाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। इसके 3 पार्ट्स, फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ चुके लास्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, तीनों से नीट में लगभग इक्वल क्वेश्चन आते हैं। 16-17 फ्रॉम ईच पार्ट, टोटल कितने आपके 50 क्वेश्चन। अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, अरे बोलो 45। सेक्शन बी के आपको 5 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। इन तीनों पार्ट्स का नेचर डिफरेंट होता है, तो इन तीनों को प्रिपेयर करने का तरीका, इन तीनों को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें फिजिकल केमिस्ट्री, इसका नेचर सिमिलर टू फिजिक्स। जैसा आप फिजिक्स को प्रिपेयर करते हैं, फिजिक्स को आप पढ़ते हैं, वैसा इस पार्ट को पढ़ना है। इस पार्ट में आपको कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग करना है। कंसेप्ट को समझे, थ्योरी को समझे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब जितने ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे आपका ये पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री आपको बार बार थ्योरी को नहीं पढ़ना होता है, एक बार आपने समझ लिया फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और इस पार्ट से न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स का अधिक प्रैक्टिस करना है। मोल कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो पहले, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट से पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। इसको आप वापस से रिवाइज कर लो। अगर आपका फिजिकल स्टार्ट होगा मोल कंसेप्ट काम आएगा, अगर आपका इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर काम आएगा, उसके बेसिक कंसेप्ट काम आएगा आपके। अब इसको रिवाइज कर लें एक बार। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का नेचर सिमिलर होता है। इन दोनों पार्ट्स में आपको समझना भी होता है, ऑर्गेनिक को भी समझा जाता है, इनऑर्गेनिक को समझा जाता है, बट कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने होते हैं। कुछ आपको याद रखना है, बाकी आपको समझना है। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस आपको याद रखना होता है। एक्सेप्शंस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद करना होता है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग आप लास्ट से पढ़ चुके हो। अगर आपका इनऑर्गेनिक स्टार्ट होता है कल से तो वापस ये टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। देखो 3 पॉसिबिलिटी है, फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक स्टार्ट हो सकता है अलग अलग फेज में, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक। फिजिकल में आपके 12th के टॉपिक स्टार्ट होंगे, जबकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपका 11th का पार्ट स्टार्ट होगा। अगर मान लो आपके फेज में इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग पहले से पीरियड टेबल पढ़ के जाएं ताकि आपको कम टाइम लगेगा और आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो जब 11th का टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हो, अगर आपका कुछ वीकनेस है
तो आप पहले इसको पढ़ के जाए। अब देखो इस बार आपको ध्यान होगा शायद अभी अक्टूबर में 6 अक्टूबर को जहां तक है 6 या 7 एनएमसी वाला 6 अक्टूबर आपको एनएमसी ने नीट का सिलेबस अपडेट किया था, कुछ मॉडिफाई किया था, उसको आइडिया होगा कुछ है। तो इस बार केमिस्ट्री से 9 टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। 9 टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। हालांकि टॉपिक बहुत छोटे टॉपिक्स थे। हाइड्रोजन डिलीट कर दिया, एस ब्लॉक डिलीट कर दिया, बहुत छोटे टॉपिक्स थे वो, पर 9 टॉपिक्स को डिलीट किया गया है और एक टॉपिक ऐड किया गया है, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। देखो इसका आपको फायदा होगा। एक्चुअली जो टॉपिक ऐड किया गया ना, ये आपके जो 12 बोर्ड में प्रैक्टिकल्स होंगे ना, उसी का सिलेबस ऐड कर दिया गया है। आपके 12 बोर्ड में जो प्रैक्टिकल्स होंगे उसका सिलेबस नीट में ऐड कर दिया गया है। तो इसका एंथ्यूज के बच्चों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग ये सभी प्रैक्टिकल एलन लैब में परफॉर्म करोगे। देखो एक तो प्रैक्टिकल को बुक से पढ़ना, बात को समझे, एक प्रैक्टिकल को आप खुद परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको कहां समझ में आएगा, जब परफॉर्म करोगे। तो एंथ्यूज के बच्चों को ये ऑप्शन मिलेगा। एक तो आप यहां परफॉर्म करोगे, फिर आपका जो बोर्ड के प्रैक्टिकल वहां भी आप कुछ करना होता है, जहां तक मुझे आइडिया नहीं वहां क्या करना होता है। बट एलन पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की लैब से वहां पर आप ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा इसका। ऑर्गेनिक की बात करें तो स्टार्टिंग का पार्ट नॉमेनक्लेचर, आइसोलेशन बेसिक पार्ट है। यहां से बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं नीट में, और पिछले 2 साल से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। बट आपको IUPAC पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना आप लोग आगे ऑर्गेनिक को समझ नहीं सकते। GOC1 आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। GOC1 में इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोरिक इफेक्ट, इसका आपने प्रैक्टिस भी किया था पहले। एसिडिक स्ट्रेन, बेसिक स्ट्रेन, इस पे और ज्यादा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। एंड GOC2 रिएक्शन बेस्ड पार्ट है। यहां से नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद नहीं करना होता है, आपको रिएक्शन रटना नहीं होता है, उसका मैकेनिज्म समझें और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। दिया था A गिवन है, B बन रहा है, C बन रहा है, D बन रहा है। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें या कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका GOC2 वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेपरेशन प्यूरिफिकेशन 11th का टॉपिक है। यस और नो? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा, हो सकता है, या वैसे बोल देगा सर ने कि घर जाके पढ़ लेना। यहां से भी नीट में क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली सेपरेशन प्यूरिफिकेशन 11th के एनसीईआरटी में एंड बायोमोलिक्यूल आपका 12th के अंदर आता है। और बायोमोलिक्यूल आपका बायो बेस्ड पार्ट है। यहां से नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और वो सारा आपका बायो से कवर हो जाता है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को स्टूडेंट जल्दी भूल जाते हैं। ऑर्गेनिक वॉलेटाइल होती है, जल्दी गायब हो जाती है, बट जल्दी आपको जैसे आप रिकॉल करोगे ना, आपको वापस से याद भी आ जाता है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप बार बार क्या करें, रिवाइज करते रहे। नेक्स्ट बात करें यहां पर एनसीईआरटी की बात करें। देखो अभी आपसे बात कर रही गौरव सर ने, नीट में बायो के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं, ऐसा बताया गया होगा आपको। वहां पर आपको एनसीईआरटी पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। बट पिछले 3-4 ईयर्स से केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो गया है। अब आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर, और वैसे भी आपको बोर्ड का प्रिपरेशन करना है। यस और नो? बोर्ड का प्रिपरेशन करना है, कहां से करोगे आप? एनसीईआरटी से। तब जितना ज्यादा एनसीईआरटी को पढ़ेंगे केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, उतना आपका नीट में अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं। तो पर ध्यान रखें एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है। इस वाला आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ, पीरियड टेबल स्टार्ट हो गया। अब आप एनसीईआरटी को साथ के साथ नहीं पढ़े, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए
आपने रिवाइज कर लिया उसको, फिर आप एनसीईआरटी को पढ़ना है, आपको ध्यान रखें। मतलब पहले उसको रिवाइज कर लो, फिर आप एनसीईआरटी को पढ़े। एक्चुअली क्या है, दोनों में सीक्वेंस अलग अलग होता है। क्लास नोट्स में अलग सीक्वेंस होगा, एनसीईआरटी में अलग सीक्वेंस होगा। तो आप पहले क्लास नोट्स को रिवाइज करें, क्लास से पढ़े, फिर आप एनसीईआरटी को पढ़े। 95% आपका सेम होता है। कुछ आपका डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट पॉइंट हो सकता है, उसको आप मार्क कर ले, उसको आप हाईलाइट कर दे, या आप अपने नोट्स में नोट कर लो, उसको नोट्स में नोट कर लें, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने के लिए केवल आपको क्लास नोट्स रिक्वायर्ड हो, कि आप बार बार एनसीईआरटी को नहीं पढ़ सकते। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लो उसको, कुछ डिफरेंट पॉइंट को, फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ऑलवेज ध्यान रखें, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आप उसको एनसीईआरटी से पढ़े। कुछ टॉपिक से जो आप जहां जैसे ब्लॉक्स की बात करें, ब्लॉक्स में एस ब्लॉक हट गया, तो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यहां से भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेपरेशन प्यूरिफिकेशन एनसीईआरटी पढ़ना, आपको बायोमोलिक्यूल एनसीईआरटी पढ़ना है। अब देखो, एनसीईआरटी में कुछ सॉल्ड एग्जांपल दिए होते हैं, सॉल्ड एग्जांपल या इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, उनको आपको वापस से सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं अनसॉल्ड एग्जांपल, उनको आपको क्रॉस लगा दें। आप केवल सॉल्व एग्जाम्पल वापस सोल्व करें, जो आपके क्वेश्चन बाद में लास्ट में दिए होते हैं ना अनसॉल्व, उनको आपको पढ़ना नहीं होता है। तो ओवरऑल आपको केमिस्ट्री को पहले क्लास नोट से प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी से पढ़ना है। चलिए, सब्जेक्ट की बात हो गई। दूसरा आपका एनक्यूज फेज है। तो देखो, एनक्यूज फेज से नीट में सिलेक्शन विद टॉप रैंक सबसे इजी होता है।